नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित सफई। तो आज आपके सामने ऐसा स्टॉक हम लाएंगे जिसका कुछ क्राइटेरिया होगा। तो हम पहले क्राइटेरिया बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला जो क्राइटेरिया होगा, जो 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 कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 5 साल का होगा वो ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी जो होगा वो भी ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। और सेल्स ग्रोथ जो भी होगा 3 साल का हम देखेंगे, उसका भी ग्रेटर देन सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी, अगर किसी भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है तो उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना ज़रूरी होता है। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी हम देखेंगे, ग्रेटर देन 20% होना चाहिए। और मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसके पास 200 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया हम रख के हैं आज, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसा स्टॉक जो यहाँ पर इन सारे क्राइटेरिया पार कर ऑलरेडी चुका है। तो ऐसा ही कुछ बेहतरीन स्टॉक आपके सामने आज हाजिर करेंगे हम, जहाँ पर आपको लंबी अवधि में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करेंगे, इन्वेस्टर है, तो लंबी अवधि के लिए अच्छा अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। शॉर्ट टर्म में दोस्तों, मेरा मानिए तो शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं रखा है। अगर किसी भी स्टॉक में अगर आप लंबी अवधि तक निवेश करते हैं तभी आपको ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा परसेंटेज का मुनाफा देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला जो स्टॉक होगा वो है किलपेस्ट इंडिया, किलपेस्ट इंडिया लिमिटेड। तो चलिए, पहले ये जो किलपिस्ट इंडिया कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड बायो प्रोडक्ट्स एंड इज ऑल्सो सप्लाइड टू वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, रेलवे। और इसके एक्सपोर्टिंग बिजनेस भी है तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान में। तो काफ़ी अच्छा कंपनी है। तो इसका जो मेन मेन की पॉइंट्स है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पर की पॉइंट्स जो है, यहाँ पर देखिए, 3B ब्लैक बायोटेक इंडिया लिमिटेड सब्सिडरी, 50% ऑफ कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू एंड 90% ऑफ प्रॉफिट। मतलब 50% जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे इस कंपनी का 90% प्रॉफिट आ जाता है। इज एंगेज इन द डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ पीसीआर बेस्ड मोलिकुलर डायग्नोस्टिक किट्स, पीसीआर एंजाइम्स एंड पीसीआर रिएजेंट्स। तो ये सब वगैरह बनाता है। और किलपेस्ट क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट से भी 50% इसका रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पर क्या करता है, इंक्लूड बायो पेस्टिसाइड, बायो फंगिसाइड, बायो फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा बनाती है कंपनी। और ग्रोथ इन 3B ब्लैक बायो, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा, 50% एट द रेट CAGR, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हुआ है यहाँ पर। और कोविड PCR टेस्ट किट भी इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया है 2020 से। और US FDA का अप्रूवल भी इस कंपनी को मिल चुका है ऑलरेडी 5000 टेस्ट पर डे टू 1 लाख टेस्ट पर डे ऑलरेडी बना चुका है ये कंपनी रिसेंट क्वार्टर में। तो मेरे हिसाब से किलपिस्ट इंडिया काफ़ी अच्छा कंपनी है। तो यहाँ पर देखिए, मार्केट कैपिटल जो है 338 करोड़। जो करेंट प्राइस जो चल रहा है वो है 450। और हाईएस्ट जो है इसका 1 साल का 768, लोएस्ट जो है 269। लगभग हाईएस्ट से 30% या 40% गिर चुका है। तो हमने जो बात किया है इसका आर देखिए 179%, आर देखिए 139%, जिसके बारे में हम बात किए हैं। और डिविडेंड यील्ड 0.22%, मतलब डिविडेंड थोड़ा बहुत कम देता है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छा है। तो अभी और भी देखते हैं कंपनीज का कुछ। यहाँ पर कंपनी has डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ। देखिए 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 221% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है इस कंपनी ने। और आर जो है लास्ट 3 ईयर का देखिए 97.67%। तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया कामकाज कर रहा है कंपनी। और डेट और डेज, मतलब डेट और डेज देखिए यहाँ पर 199 से 56 डेज कर लिया है। मतलब कंपनी जो भी मतलब दूसरे कंपनी जो ये कंपनी को पेमेंट करता है, पहले करता था 200 दिन में, अब वो कम होके 56 डेज पे कंपनी को पेमेंट मिल रहा है।
तो इसके लिए इस कंपनी में भी सुधार आया है, मतलब इसका बैलेंस शीट में भी सुधार आया है। तो देख लेते हैं इसका कुछ की पॉइंट्स और भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, और अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो ऑलरेडी बोल दिया मैंने यहाँ पर। और हाँ, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो बोला था, यहाँ पर देखिए लास्ट 5 साल का सेल्स ग्रोथ जो देखिए 67% से 67% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है, जो ग्रोथ है 5 साल का 222%। स्टॉक CAGR और मतलब स्टॉक का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है वो देखिए लास्ट 5 साल का 68% जनरेट किया है इस कंपनी ने। मतलब बहुत बढ़िया रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी ऑलरेडी जो इसका इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 5 साल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी 85%। तो ऐसा कंपनी ढूंढने में भी बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए रिजर्व में कंपनी के पास 136 करोड़ है। बोर्डिंग तो देखिए पहले 6 7 8 करोड़ था, अब सिर्फ 1 करोड़ आ गया है। तो यहाँ पर भी कंपनी का सुधार आया है बहुत कुछ। और यहाँ पर कैश फ्लो देखते हैं। कैश फ्लो पहले नेगेटिव था, अब धीरे धीरे यहाँ पर 26 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मतलब कंपनी, मतलब आप नेट कैश फ्लो किसी भी कंपनी का आप देखेंगे नेट कैश फ्लो जब भी प्लस में होगा मतलब कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ठीक है, मतलब मतलब उसका बैलेंस शीट ठीक ठाक है। नेट कैश फ्लो यहाँ पर जो देखिए 26 करोड़ का नेट कैश फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए देख लेते हैं नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वहाँ से नेट कैश फ्लो हो रहा है 98 करोड़। और इन्वेस्टिंग के थ्रू यहाँ पर -70 दिख रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ का इन्होंने इन्वेस्ट किया है। देखिए कुछ इन्वेस्टमेंट परचेस किया है यहाँ पर 69 करोड़ का, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ गया। और कैश फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी ये भी देख लेते हैं। कुछ बोरोइंग्स इसको देना नहीं पड़ रहा है तो यहाँ पर जीरो है। और डिविडेंड्स पे कुछ करता नहीं है तो यहाँ पर भी जीरो है। तो पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव में आया है, ये तो काफ़ी बढ़िया है ये कंपनी के लिए और इन्वेस्टर के लिए भी। यहाँ पर जो मैं बोल रहा था, यहाँ पर देखिए पहले जो था कन्वर्सन साइकिल, कैश कन्वर्सन साइकिल, मतलब कितने दिन में इसका सेल्स जो होता था वो कैश में कन्वर्ट होके कंपनी के पास कैश आता था। वो देखिए पहले 125 124 149 बस मतलब 100 के ऊपर। अब सीधा सीधा इसका इफेक्ट हुआ है 56 डेज पे आ गया है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सुधार किया है कंपनी ने। तो इसके चलते यहाँ पर देखिए ROCE भी बढ़ चुका है। यहाँ पर 179% ROCE आ गया है। और इसके चलते वर्किंग कैपिटल डेज वो भी उसमें भी सुधार आया 67 पर। मतलब अगर कंपनी अच्छा हो रहा है, अच्छा कुछ कर रहा है तो वहाँ पर ज़रूर निवेश करना चाहिए, मेरा ये मानना है। कंपनी यहाँ पर देखिए ROCE धीरे धीरे इसका मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड जो इसका होता है, मतलब हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी पे, तो उसका जो पैसा ये ठीक ठाक यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ से पता चलता है। ये सब पैरामीटर से ROCE ROE ये सब देखना पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो है 38.43%। और पब्लिक का जो होल्डिंग है सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर पब्लिक का होल्डिंग देखिए 60.26% पब्लिक का होल्डिंग है। तो ये कंपनी मैं बोलूँगा निवेश के लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर आप लॉन्ग टर्म में ये निवेश करते हैं ये तो इस कंपनी में। तो ये कंपनी अभी 40% डिस्काउंट पे अभी चल रहा है ये कंपनी। तो अब नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम। नेक्स्ट जो कंपनी होगा वो है IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। केमिकल्स के बारे में देख लेते हैं। ये एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है एंड इज ए सिग्निफिकेंट प्लेयर इन स्पेशलिटी केमिकल ऑल्सो। तो ये क्या बना था, लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ द इबुप्रोफेन जो पेन किलर है ग्लोबली हुई थे वर्ल्ड मार्केट शेयर ऑफ 35%। तो फार्मा सेगमेंट से यहाँ पर बहुत 59% रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स कंपनी का देखना ज़रूरत होता है। अगर आप इसका किसी भी कंपनी में अगर आप पैसा लगा रहे हैं मतलब आप उसी कंपनी का आप शेयर होल्डर बन गए हैं। ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए वो कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसे हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कैसे हो रहा है, कंपनी हम जो पैसा लगा रहा है हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर उस पैसे से ये कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ये सब देखना होता है। और भी कुछ बहुत फैक्ट्स है जो देखना पड़ता है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए थोड़ा बहुत।
और स्पेशलिस्ट केमिकल से जो रेवेन्यू आता है वो है 41% और फार्मास्यूटिकल से आता है 59%। तो ये कंपनी ग्लोबली कामकाज करता है। और कुछ यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, जैसे कि यूके, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड। तो वहाँ से देखिए डोमेस्टिक सेल से जो रेवेन्यू होता है वो है 69%। और इंटरनेशनल से आता है 31%। तो काफ़ी बढ़िया है। इंटरनेशनल में भी मार्केट ढूंढ निकला है कंपनी ने। तो आप चलते हैं सीधा सीधा कंपनी का और भी कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। मार्केट कैपिटल जो है 2628 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। और करंट प्राइस जो चल रहा है 448, जो हाई था इसका भी 738, लगभग 40% गिर चुका है कंपनी। और लगभग 1 साल का लो पे चल रहा है। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है 1.38%। आर ओ सी देखिए 54.3%, काफ़ी अच्छा है। आर ओ जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी होता है 43.1%, ये भी काफ़ी अच्छा है। अब चलिए देखते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ डिलीवर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 67.35% ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी का आर ओ रिकॉर्ड देखिए लास्ट 3 साल का 51.94%। तो इसका और भी डिटेल्स हम बैलेंस वगैरह चेक करेंगे, बैलेंस शीट। सेल्स में भी ग्रोथ आया है। देखिए पहले कम कम होता था, 347, 387, 472, सीधा सीधा उसके बाद यहाँ पर 2000 करोड़ का सेल्स हो रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए काफ़ी अच्छा हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए धीरे धीरे कंपनी ने इंक्रीज किया है इसको, मतलब जब बहुत अच्छा सेल्स हो रहा है। अर्निंग पर शेयर में भी बहुत अच्छा सुधार आया है। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ यहाँ पर देख लेते हैं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो है 5 साल का 28%। सेल्स ग्रोथ जो है 28%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 67%। स्टॉक सी ए जी आर प्राइस कंपाउंड एनुअल ग्रोथ 37% के हिसाब से इन्वेस्टर को इन्होंने रिटर्न दिया है लास्ट 5 साल में। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 5 साल का 45%। तो अब बैलेंस शीट चेक करेंगे। रिजर्व में देखिए बहुत बहुत पैसा है, 1287 करोड़ है। अब यहाँ पर कंपनी का सुधार कैसे है ये देखिए। कंपनी का पहले जो था बहुत सारा यहाँ पर लोन था, देखिए बहुत सारा लोन था यहाँ पर। लेकिन से यहाँ पर 2021 में देखिए धीरे धीरे 2020-21 में धीरे धीरे ये कंपनी अपना बोरोइंग्स कम किए हैं। मतलब जो लोन था वो सुधार वो उन्होंने मतलब बैंक को दे दिए, चुका दिया लगभग, थोड़ा बहुत है। तो इसलिए कंपनी का सुधार आया है। टोटल एसेट भी काफ़ी अच्छा है। आप देख लेते हैं नेट कैश फ्लो पहले देखिए यहाँ पर नेगेटिव पे चल रहा था पिछले कंपनी की तरह। अब यहाँ पर प्रॉफिट पे कन्वर्ट अब यहाँ पर पॉजिटिव में आया है। तो काफ़ी अच्छा ये संकेत है ये कंपनी के लिए। डेट और डेज भी देखिए पहले यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा था डेट और डेज, अभी यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर भी सुधार आया है डेट और डेज। कैश कैश कन्वर्सन साइकिल जो कैश कंपनी के पास जनरेट होकर आता है 74 डेज में, मतलब पैसा उसका जो सेल्स वगैरह होता है 74 डेज में उसका कैश जनरेट होकर आता है। और यहाँ पर देखिए आर ओ सी पहले जो था और इसका यहाँ पर देखिए लास्ट 3 साल में कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाई है यहाँ पर आर ओ सी में। प्रोमोटर के पास होल्डिंग है 43.69%, फॉरेन इन्वेस्टर के पास है 3.03%। और जो पब्लिक के पास है 52.77%। ये भी एक अच्छा कंपनी होगा हमारा, हमको लगता है। और आप भी देखिए ये कंपनी ज़रूर अच्छा होगा लॉन्ग टर्म। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इस कंपनी में तो ज़रूर आपका अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। तो ये एक स्पेशलिटी केमिकल भी बनाते हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है। तो दोनों जगह पे काम काज करता है ऑयल केमिकल्स। तो इसको भी आप अपना रेडर में रखिए ज़रूर। अब तीसरा जो हमारा कंपनी है यही लास्ट कंपनी है, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, वो है एडीएफ फूड्स। जो अभी करंट प्राइस इसका चल रहा है वो है 850। तो इसका बिजनेस मैन्युफैक्चर सेलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स लाइक पिकल्स, चटनीज, रेडी टू ईट आइटम्स, पेस्ट्स एंड सॉसेज, फ्रोजन फूड्स, स्पाइसी एक्सेट्रा बनाता है ये कंपनी। आप की पॉइंट्स थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी का बिजनेस वगैरह।
ब्रांड पोर्टफोलियो 95% फ्रॉम एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से ही आ जाता है 95% कंपनी का। दे हैव 7 फ्लैगशिप ब्रांड्स जैसे कि ट्रूली इंडियन स्पाइसेस, अशोका पिकल चटनी स्नैक्स, सोल हेल्थ कॉन्शियस सेगमेंट इन इंडिया एंड यूके, पीजेज ऑर्गेनिक एंड मेक्सिकन फ्लेवर्ड बुरिटोज, नेट्स, भेजन सेगमेंट, मीटलेस मीटबॉल्स, रोटी रैप्स, एरोप्लेन प्रीमियम ब्रांड फॉर पिकल्स पेस्ट एंड पाउडर प्राइमरीली मिडिल ईस्ट, कैमल पिकल्ड कुकिंग पेस्ट्स एंड कड़ी पाउडर स्पेशलिटी कैटरिंग टू द मिडिल ईस्ट। तो ये भी कंपनी मतलब एक्सपोर्ट से ही ज़्यादा पैसा इसका आता है। न्यू एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट, यहाँ पर फॉर फॉर्चून ऑफ 500 FMCG ग्लोबल फार्म इन द यूएस एंड यूके मार्केट में भी यहाँ पर देखिए बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन खुला है यहाँ कंपनी ने। कैपेसिटी एक्सटेंड भी किया है यहाँ पर देखिए, यूनिट इन गुजरात लीज हुई थे, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1950 मेट्रिक टन पर एनम पे यहाँ पर कैपेसिटी जनरेट हो रहा है। तो कंपनी का डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मार्केट कैपिटल जो है 1706 करोड़ का, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस जो है 850, हाई जो था 1095, लगभग 1100 का। तो वहाँ से 20% गिर के यहाँ पर आया है, और लो जो है 666 एक साल का। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक भी बहुत ज़्यादा हाई है 32.9%। तो अभी मत खरीदिए, थोड़ा अगर गिरावट में मिले तो वहाँ पर आप ये कंपनी को खरीद कर सकते हैं। जो आर ओ सी है काफ़ी अच्छा है, 20% से ऊपर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आर ओ ई भी अच्छा है 21.6%। और डिविडेंड डील थोड़ा है 0.35%। अब और भी डिटेल्स देख लेते हैं कंपनी का। यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी जब जनवरी 2010 में था तो यहाँ पर बहुत कम वैल्यू था इसका, जैसे कि 50 नवंबर 10 में था 69। तो कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है ऑलरेडी। उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसा देंगे। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 49.70 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पर देखिए ये सब देखना होता है किसी भी कंपनी का। अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ये सब देखना पड़ता है। आप सीधा सीधा देखेंगे इसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। धीरे धीरे सेल्स इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पर देख ही सकते हैं धीरे धीरे सेल्स इसका इंक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पर देखिए प्रॉफिट में भी इंक्रीज़ हुआ है, सेल्स इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। अब देखते हैं मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है क्या। धीरे धीरे देखिए यहाँ पर मार्जिन भी इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब ये एक स्टेबल कंपनी है, मतलब धीरे धीरे ऐसे कि नहीं जंप 8 से सीधा 20% 50% पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, ऐसा नहीं, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है कंपनी का। और कहीं पर भी यह इस कंपनी का लॉस नहीं है, मतलब लॉकडाउन या कभी भी कंपनी का लॉस नहीं है। धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज़ भी हो रहा है। देखिए नेट प्रॉफिट जो है पहले बहुत कम था। तो 1 साल का तो 5 साल का यहाँ पर देखिए सेल्स कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो है 12%, 10% से अगर होता है तो अच्छा माना जाता है कंपनी को। 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 50%। जो 5 साल में कंपनी ने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है वो 41% के हिसाब से। और 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो है 16%। तो अब रिजर्व में देखिए 278 करोड़ है। और बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा था और अब धीरे धीरे कम किया है, अभी 15 करोड़ जस्ट है। और आगे जाके देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव में आ गया, पहले नेगेटिव था पॉजिटिव था 1 करोड़, फिर यहाँ पर पॉजिटिव में आ गया है कंपनी। तो ये भी अच्छा साइन है कंपनी का यहाँ पर निवेश करने के लिए। और कैश कन्वर्सन साइकिल लगभग एक ही है, लगभग 100 के ऊपर ही है कैश कन्वर्सन साइकिल। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंपनी को देखना पड़ेगा। आर ओ सी देखिए काफ़ी अच्छा सुधार आया है यहाँ पर। आर ओ सी जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है
और प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो है 31.42%। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास देखिए यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पर पहले 0.02% था, अब दिसंबर 2010 से देखिए सीधा 10% आ गया। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पर निवेश ऑलरेडी कर चुका है 10%। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है उसके पास भी 1.67% का है, और पब्लिक के पास जो है, पब्लिक के पास 56.85% का होल्डिंग है। तो आज का ये 3 स्टॉक था। तो आज मुझे लगता है यहाँ से आप ज़रूर कुछ सीख पाए, और कैसे कंपनी को चुना चुना जा सकता है, किस किस क्राइटेरिया में हम कंपनी को ढूंढते हैं, तो इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। आगे जाके कौन कंपनी ग्रोथ दिखाएगा, और भी जो अभी प्रॉफिट में है आगे जाके क्या वो अच्छा कामकाज करेगा, उसका हिसाब हम उसका बैकग्राउंड में जाके देखते हैं, उसका हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री जाके देखते हैं। जैसे कि 5 साल 30 साल, चलो 5 साल 3 साल में काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहा है, तो आगे भी शायद है, आगे भी उम्मीद करता हूँ ऐसा कुछ करेंगे कंपनी का, तो इसके हिसाब से हम लोग कंपनी चुनते हैं। तो अगर आपके पास और भी कोई स्टॉक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस स्टॉक का एनालिसिस करके आपके सामने रखने के लिए। और तो तब तक आज के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक चैनल को जिस किसी ने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।